हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है नागरिकता सिटीजनशिप। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नागरिकता जो है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता को मान्यता दी गई है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाती है, जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का अर्थ है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसमें कथन दिए हुए 3। फर्स्ट है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। दूसरा है लोकसभा यानी संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। तो उपरोक्त में से सही कथन जो है, तीनों कथन सही है। तो नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी भारतीय संविधान में पूर्ण निष्ठा होती है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हैं तथा 18 वर्ष की आयु का है, निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। नागरिकों को संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। दूसरा है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त। तीसरा है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, तीनों कथन सही है 1, 2, 3। तो संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किया गया है। इसमें संशोधन हुआ है 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 और 2019 में। तो करेक्ट ऑप्शन है, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी अस्थायी उपबंध नहीं है। दूसरा है संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सही है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। संविधान केवल उन व्यक्तियों को पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। साथ ही संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इस संबंध में संविधान में अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ। तो ये कथन गलत है और इस क्वेश्चन के अनुसार से सही है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है संविधान के 3रे भाग में नहीं बल्कि भाग 2 में है और संसद द्वारा बाद में पारित कानून में हुआ है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वतः त्याग अथवा वचन यानी पृथक्करण द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। दूसरा है भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता के समाप्ति का कारण बन सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल दो यानी ऑप्शन कथन जो है 2 ये सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता की परित्याग, बर्खास्त और वंचित होने के 3 कारणों का वर्णन है। यदि नागरिकता धोखेधारी से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई हो, यदि नागरिक
यदि नागरिक युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक के अवैध व्यापार किया या दुश्मन के साथ संवाद स्थापित किया हो। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता के 5 साल के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई हो, यदि नागरिक लगातार 60 वर्षों तक भारत के बाहर रह रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है, किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन गलत है। दोनों कथन गलत है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तें हैं, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। देशीयकरण जो है, देशीयकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है और उसकी योग्यता जो है वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इसमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने में कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में निवास होना चाहिए। दूसरा है, कथित 12 माह से इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में निवास हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। चौथा है, उसे देशीयकरण से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्ति का निकाय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 अर्जन हेतु 5 शर्तें जैसे कि जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। साथ ही इस अधिनियम में प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण भी बताए गए हैं, परित्याग, बर्खास्त और वंचित करना। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के आधार पर। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के आधार पर संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 है, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से 28 है, विदेशियों को प्राप्त है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिकल 14, 20, 21 करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। मूल अधिकारों के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार जो है वो आर्टिकल 15 में है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 19 वाक्य स्वतंत्रता यानी बोलने का स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षक। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है। दूसरा है,
नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। तो दोनों कथन सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो, उसे भी किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, इन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त हो। दूसरा है, ये कृषि अथवा बागान संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। तीसरा है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भाग ले सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 ये सही है। अनुच्छेद 16 के तहत प्रवासी यानी OCI को सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं है। यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। विदेशी भारतीय नागरिकों को कृषि और बागान संपत्तियों के अधिग्रहण के अतिरिक्त आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं में बराबरी का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष बिताने होंगे। दूसरा है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक हो, उसे कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष बिताने होंगे। वे व्यक्ति जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिक अपनाते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। थैंक यू वेरी मच।